वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि नहीं चाहते कि छोटे इलाके में 6 मराहिल में इलेक्शन हो। आज का ऑपोजिशन से राब्ता अच्छा खास है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ऑपोजिशन से राब्ते के बाद राब्तों का फुकदान खत्म हो गया। सूबों के हवाले से आज तक कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं आया। अपोजिशन और हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स पर इत्तेफाक राय से फैसला कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट को इज्जत दी है, चाहते हैं अपोजिशन कायमा कमेटीज का हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन रिफॉर्म्स में अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी चाहती है पार्लियामान मुकम्मल तौर पर फाल हो। सूबों के हवाले से आज तक कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं आया। अपोजिशन और हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स पर इत्तेफाक राय से फैसला कर सकते हैं। उम्मीद है अपोजिशन जमात अपने फैसलों पर नजरसानी करेगी। तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होने चाहिए। इस वक्त इलेक्शन के अमल पर हर किसी को शिकायत है। इत्तेफाक राय के बगैर सियासी जमातें जो करना चाहती हैं करें, रोकना नहीं चाहता। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देने के बजाय हुकूमत खुद कदम उठाती। हमारी इन हाउस तब्दीली पर तवज्जो नहीं। सूबों के हवाले से हमारे सामने कोई तजवीज़ नहीं आई। सूबों के मामले पर पीपल्स पार्टी अवाम की राय के साथ खड़ी होगी। हम जोर जबरदस्ती किसी चीज़ को नहीं माने, ना आगे मानेंगे। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकली की हिदायत की। यह हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। बानी को 5 अगस्त 2023 को एडिशनल सेशन जज ने 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। बानी ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा ए 561 के तहत अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2026 को दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। इस्लामाबाद में तलाल चौधरी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तारीख गवाह है कि पीटीआई वालों ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सेहत से मुतालिक सियासत की। सब जानते हैं कि बानी पीटीआई किस तरह मुँह पर हाथ फेर कर खाना बंद करने की बात करते हैं। हमारी क़यादत ने कभी बानी पीटीआई की सेहत के बारे में कोई बात नहीं की है। हर कैदी का हक होता है कि उसे आइन और कानून के मुताबिक सेहत की सहूलियात फराम की जाए। बानी पीटीआई को पहले भी सेहत की सहूलतें फराम की जाती रही हैं। बानी पीटीआई को पहले की तरह इलाज की सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। कैदी को जेल मैनुअल के मुताबिक सेहत की सहूलियात फराहम की जाती रही हैं। इसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। सेहत का मामला सियासत से अलग रखना चाहिए। खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के अपोजिशन चैम्बर में नेशनल असम्बली के कायद हज़ब इख्तलाफ महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा राजा परवेज़ अशरफ, श्री रहमान, नवेद कमर और नदीम अफजल चंद मौजूद थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पार्लियामान में हज़ब इख्तलाफ के कायदीन के दरमियान पार्लिमानी उमूर और मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामान में हज़ब इख्तलाफ के कायदीन से दरख्वास्त की कि वो पार्लिमानी कमेटियों में शामिल होकर फ़ाल किरदार अदा करें, जिस पर अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि वो पीटीआई चेयरमैन से मुशावरत के बाद फैसला करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कायदीन हज़ब इख्तलाफ ने पार्लियामान में कानून साजी के हवाले से राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है, जिसमें हालिया इलाकाई सूरत-ए-हाल और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में होने वाली ताज़ा पेशरफ़्त पर अपने ख़यालात का इज़हार किया और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। गुफ्तगू के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने इसहाक़ डार को पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के आइंदा इलाकाई 4 फ़रीक़ी इजलास में शिरकत की दावत दी है। इजलास रवा माह के और आखिर में तुर्किया के शहर इस्तांबुल में मुनक़्क़िद होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने दावत कबूल करते हुए इजलास में शिरकत की तस्दीक कर दी। खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रिटेलर स्कीम ऐप का इजरा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा से टैक्स निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। टैक्स निज़ाम को आसान और मौसर बनाना हुकूमत की तरजीह है, जबकि मईशत में टैक्स निज़ाम का अहम किरदार है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक रिटेलर स्कीम से छोटे दुकानदारों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने बताया कि रिटेलर स्कीम ताजिरों की मुशावरत से तैयार की गई और टैक्स का दायरा वसी करने के लिए इक़दाम जारी हैं। उनका कहना था कि रिटेलर स्कीम ऐप गूगल प्ले स्टोर से बासानी डाउनलोड की जा सकती है। ऐप की तैयारी में ताजिर कायदीन को भी शामिल किया गया। बिलाल अज़हर कियानी के मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते तक ऐप मकामी ज़बानों में भी दस्तयाब होगी। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात का डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में पाकिस्तान से 41 करोड़ 70 लाख डॉलर की IT एक्सपोर्ट हो जाएगी।
IT एक्सपोर्ट में सालाना बुनियाद पर 18% और माहाना $10 लाख का इजाफा हुआ। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़ेर जायज़ा अरसे के दौरान माहाना $400 मिलियन से ज़ायद की IT एक्सपोर्ट का मोमेंटम बरकरार रहा। मौशी माहिरीन के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट $5 अरब का संग मील उबूर कर जाएगी। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान ने $5.25 अरब की रिकॉर्ड IT बरामदात की है। माली साल 2025-26 में सिर्फ फ्रीलांसिंग ने $2.25 अरब की IT एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान ने शाम के सूबे अदलब में अब्बू अल ज़हूर एयरबेस पर इसराइली फ़ौज के हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए उसे बैनुल-अक़वामी क़ानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज की जानिब से शाम के अब्बू अल ज़हूर एयरबेस पर किए गए बिला इश्तियाल हमले की सख्त मज़म्मत करता है। इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी क़ानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं और उनसे इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम मज़ीद मुतासिर होने का ख़दशा है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान शामी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करता है और शाम की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, अमन और खुशहाली के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का अयादा करता है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़ानून की बार बार खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम पैदा करने वाली कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह बनाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर के पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा किया। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटे इंतजार, एजेंट माफिया भी सरगर्म, कई काउंटर्स खाली, अमला ही मौजूद नहीं था। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सुबह से आए हैं, 4 घंटे हो गए, अभी तक बारी नहीं आई। शहरियों ने मोहसिन नकवी को शिकायत लगा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए मौके पर अहकाम दिया और कहा कि ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। शहरियों से इसी तरह का सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमत की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। कोताही या गफलत पर बिला तफरीक तादीबी कार्रवाई की जाएगी। आपको सहूलतें मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी भी है और फ़र्ज़ भी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम इंसानियत के मौके पर अपने पैगामात में इंसानी हमदर्दी, खिदमत खल्क और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अदा करते हुए इमदादी कारकुनान और इंसानी खिदमत में मसरूफ़ इदारों को ख़राज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कुदरती आफ़ात, बहरानों और हंगामी हालात में इमदादी कारकुनान का किरदार काबिल तहसीन है। वो मुतासरीन को बरवक्त मदद और सहारा फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम इंसानियत के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दुनिया के साथ हम आवाज़ होकर जज्बा खिदमत खल्क, इंसानी हमदर्दी, इंसानी इज़्ज़त व वक़ार और यकजहती जैसी मस्बत इक़दाम से अपनी वाबस्तगी के अज़म की तशदीद करता है। मुत्तहदा अरब इमारात ने ईरान के साथ हर किस्म की तिजारत रोक दी है। मुत्तहदा अरब इमारात की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ये फ़ैसला दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया जंग के दौरान होने वाली कशीदगी के पेश नज़र किया गया। ईरान के साथ हर किस्म के तिजारती, कारोबारी और माली मामलात ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे। इससे कबल मुत्तहदा अरब इमारात की वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एक मिसाइल मुत्तहदा अरब इमारात की समुद्री हदूद जबकि दूसरा समुद्री हदूद से बाहर गिरा। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा कि खलीज फारिस में अमरीकी तसल्लुत के बाद का आलमी निज़ाम उभर रहा है। एक बयान में सरबराह ईरानी सलामती काउंसिल ने कहा कि वो दुनिया को खलीज फारिस में अमरीकी तसल्लुत के बाद के आलमी निज़ाम में खुशामदीद कहते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से आपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने पर रद्दअमल में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका में आपना हुर्मुज़ खोलने की सलाहियत न रखने और उसकी मलकियत का दावा करने में जो खला है वो उसके सिवा 11,000 किलोमीटर फ़र्क से भी ज़्यादा है जो वाशिंगटन और आपना हुर्मुज़ के दरमियान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से जल्द अज जल्द मुलाकात के इंतजाम के लिए मौबनीन पर जोर दिया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ट्रंप ने निजी तौर पर किम जोंग उन के साथ बराह रास्त मुलाकात का इंतजाम करने पर बात की है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने किम जोंग उन से मुलाकात नवंबर में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कॉरपोरेशन इजलास के मौके पर मुतवक्किल है। ट्रंप और किम जोंग उन की आखिरी मुलाकात 30 जून 2019 को गैर फौजी जोन में वाक़ जंगबंदी के गाँव पंजमूम में हुई थी, जहां ट्रंप ने मुख्तसर तौर पर शुमाली कोरिया की सरजमीन में कदम रखा और वो ऐसा करने वाले पहले मनसब पर फाइज अमरीकी सदर बन गए थे। ये मुलाकात जून 2018 में सिंगापुर और फरवरी 2019 में हनोई में होने वाली दोनों रहनुमाओं की बाज़ाब्ता सरबराही मुलाकातों के बाद हुई थी। ताहम इन मुलाकातों में कोई मुस्तकिल मुआहदा तय नहीं पाया, जिसमें शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करना भी शामिल था। उसके बरक्स शुमाली कोरिया ने अपने जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे में मुसलसल इजाफा किया। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ
طلباف نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے پھر فوجی ایکشن کے ذریعے سفارتکاری کی تکمیل کی جائے اور وعدوں کی خلاف ورزی کا عملی رد عمل دیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھانے سے امریکہ وہ رعایتیں حاصل نہیں کر سکتا جو کبھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا حصہ ہی نہیں تھی۔ باقر کالباف نے یہ بات امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے بیانات پر رد عمل میں کہی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ پیٹ ہیگسٹ اور بیسنٹ اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ مسخروں کی ٹیم کرشمے نہیں دکھا سکتی۔ یہ انتظار بند کر دیں کہ جادوگر ٹوپی سے خرگوش برآمد کرے گا اور اس بحران کو ختم کر دے گا جو امریکہ کا پیدا کرتا ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی، کسی بیرونی طاقت کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، ہم اپنے مستقبل اور مقدر کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ اپنے بیان میں کاظم غریب آبادی نے کہا کہ 19 اگست 1953 کو ایرانی قوم کے حق خود ارادیت پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ تاریخی حقیقت کو نہ چھپایا جا سکتا ہے اور نہ ہی فراموش کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک میں بیرونی مداخلت عوام کے حق حاکمیت کی خلاف ورزی ہے۔ نسلیں بدل جاتی ہیں لیکن حقیقت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ جو ملک اپنا مقدر غیر ملکیوں کے سپرد کرتا ہے اسے بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ ایران آج اپنے مستقبل اور مقدر کا فیصلہ خود کرتا ہے۔ ایران کسی بیرونی طاقت کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ ایرانی قوم دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی۔ ایرانی قوم مطالبات اور دھمکیوں کے مقابلے میں مزید مضبوطی سے کھڑی ہوتی ہے۔ ایران کی خود مختاری اور حق خود ارادیت کے تحفظ کے لیے مزاحمت جاری رہے گی۔ ماضی کی غیر ملکی مداخلت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ 19 اگست 1953 میں امریکہ اور برطانیہ نے خانہ جنگی پیدا کر کے محمد مصدق کا تختہ الٹا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈین مصنوعات پر 50% نئے ٹیرف روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ کینیڈین مصنوعات پر 50% نئے ٹیرف 3 روز کے لیے مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور کینیڈا نے ایک معاہدہ طے کر لیا۔ معاہدے کی دستاویزات کو حتمی شکل دینا باقی ہے۔ جو بائیڈن دور میں منسوخ کیا گیا کی سٹون ایکس ایل پائپ لائن منصوبہ دوبارہ بحال ہوگا۔ کینیڈین مصنوعات پر آج سے 50% ٹیرف عائد ہونا تھا۔ کھیل کی دنیا سے خبر شامل کریں گے اور اب آپ کو بتائیں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل بارش کے باعث روک دیا گیا ہے۔ انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے اذان اویس اور امام الحق نے اننگ کا آغاز کیا، تاہم میچ کی پہلی ہی گیند پر اذان اویس آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان نے 2 وکٹوں پر 23 رنز بنا لیے۔ امام الحق 5 اور عبداللہ شفیق 12 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اذان اویس 0 اور شان مسعود 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم انجری کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں ہے، جس کے باعث سلمان علی آقا لیڈز ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان، سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز کا اعلان کر دیا ہے۔ ون ڈے ٹرائی سیریز 18 سے 31 اکتوبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 انٹرنیشنل میچز 9، 11 اور 13 اکتوبر کو راولپنڈی میں ہوں گے۔ انگلینڈ پاکستان میں ون ڈے انٹرنیشنل ٹرائی سیریز میں شرکت کرے گا۔ سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور انگلینڈ شامل ہوں گے، جو 18 سے 31 اکتوبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائیں گی۔ سری لنکا 4 سے 6 نومبر تک اسلام آباد میں 3 روزہ میچ کھیلے گا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ ٹیسٹ سیریز ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا حصہ ہوگی۔ پہلا ٹیسٹ 9 سے 13 نومبر تک راولپنڈی اور دوسرا ٹیسٹ 17 سے 21 نومبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ خبر دیں گے آپ کو راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلا دھار بارش سے نالہ لئی میں طغیانی آ گئی ہے۔ کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 22 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ نالہ لئی کے اطراف آبادی کو محفوظ رہنے کی ہدایت دی گئی اور خطرے کے سائرن بجا دیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ بارش سیت پور میں 66 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ پاسا کی ٹیمیں اور ہیوی مشینری نالہ لئی اور نشیبی علاقوں میں موجود ہے۔ نارووال میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ منڈی بہاؤدین میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے جمعے تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری رکھا ہے۔